स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 अंतरा पाठ 1 प्रेमगन की छाया स्मृति। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा जब भी अपने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपकी पढ़ाई या आपके नॉलेज रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो द लर्निंग पॉइंट है आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रही है। जो बच्चे क्लास 12 हैं उनकी स्ट्रीम आर्ट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7011676070 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं करा सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे इस नंबर पर जो आपको 12th में जब आप गए 12th क्लास में गए आपको कोई दिक्कत आ रही है, 12th क्लास में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे इस नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी को सुलझा सकते हैं। दूसरे 5 सब्जेक्ट हैं जो द लर्निंग पॉइंट आपको पढ़ाएगी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश। बस ये 5 सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के। और दोस्तों 11th की भी क्लास चल जाएगी, अगर आप लेना चाहें आर्ट्स की 11 12 दोनों चल जाएंगे। और ये दोनों के 5 सब्जेक्ट हैं दोनों क्लासेस के। और फिजिकल एजुकेशन भी दोस्तों हम एडिशनल के तौर पर आपको फ्री में पढ़ा देंगे। दोस्तों हम पहले रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, जो इस कविता के जो इस कहानी के जो लेखक है उनके थोड़े बारे में, उनका जो थोड़ा जीवन परिचय वो पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। उनका जो जहाँ पर जन्म हुआ था वो स्थान था उत्तर प्रदेश, अगोना गांव में। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का जन्म हुआ था। उन्होंने शिक्षा दोस्तों आरंभिक शिक्षा दोस्तों उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई। बाद में वो स्वयं मतलब अपने खुद के बलबूते में उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य के गहन गंभीर अध्ययन किया था। दोस्तों मतलब जब उनकी जो शिक्षा फारसी, जब उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में जब शिक्षा हो गई तो बाद में उन्होंने अपने खुद के प्रयासों में अंग्रेजी और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गहन अध्ययन किया था, मतलब अपने आप। और दोस्तों उनकी रचनाएं क्या हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि। दोस्तों रचनाएं आ जाती हैं कभी कभार तो आप इसको 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में। तो दोस्तों चलिए हम अपनी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं शुक्ल जी के बचपन के बारे में। शुक्ल जी को बचपन घर से साहित्य वातावरण था, मतलब जो उनका जो घर था पहले से ही मतलब एकदम पढ़ाई लिखाई वाला उनका माहौल था घर का, क्योंकि उनके पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता, जो उनके पिताजी थे वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी थे। जो पुरानी हिंदी कविता होती हैं उनके क्या थे दोस्तों? प्रेमी थे। वो रात्रि के घर के सब सदस्यों, मतलब जो रात्रि जब होती थी तो घर के सारे सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। मतलब जब रात हो जाती थी, जब रात का समय, जब उसके पिताजी दफ्तर से आते थे तो सारे घर वालों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को सुनाया करते थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। जो भारत तेंदु जो हरिश्चंद्र के नाटक थे शुक्ल जी को अत्यंत प्रिय थे, नाटक अत्यंत प्रिय थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र के नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारत तेंदु हरिश्चंद्र के अंतर नहीं समझ पाते थे। अब दोस्तों जो ये 2 नाटक थे मैं आपको बता दूं, एक नाटक था भारत तेंदु हरिश्चंद्र का, एक नाटक था सत्य हरिश्चंद्र का। तो जब शुक्ल जी जो बचपन में थे, जब उनके पिताजी नाटक सुनाया करते थे तो शुक्ल जी को ये नहीं समझ आता था कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र कौन है, सत्य हरिश्चंद्र कौन है। बचपन में थे, समझ नहीं आता था, क्योंकि दोनों जो नाम है थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए शुक्ल जी को समझ नहीं आता था। फिर जब शुक्ल जी के जो पिता हैं, जब शुक्ल जी के पिता की जब बदली, जब शुक्ल जी के जो पिता थे उनके जो पिता जहाँ पर वो दफ्तर जाते थे उनकी बदली, मतलब उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? मिर्ज़ापुर में हो गया। अब दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया शुक्ल जी के जो बचपन का। अब चलते हैं जब शुक्ल जी के प्रेमगन की पहली मुलाकात। चलिए इसको भी देखते हैं। शुक्ल जी से प्रेमगन की पहली मुलाकात। जब उनके मन में चौधरी जी को देखते बता दूँ कि ये जो प्रेमगन थे यह एक बहुत बड़े प्रसिद्ध, मतलब पुराने ज़माने वाले कवि थे, पुराने बहुत ज़माने मतलब कवि थे। एक जो शुक्ल जी के जो पिता थे ना इनको पसंद करते थे। जब शुक्ल जी के जो पिता थे ये प्रेमगन के बारे में बताया करते थे तो शुक्ल जी को प्रेमगन से मिलने के लिए अधिक उत्सुक हो गए थे। तो फिर जब उनके पिताजी की जो
बदली, मतलब उनका ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर में हो गया नौकरी के कारण। तो वहाँ पर प्रेमघन रहते थे। तो प्रेमघन का असली नाम था उपाध्याय बद्रीनारायण प्रसाद, ये प्रेमघन का, लेकिन उन्हें प्रेमघन बोला जाता है। जब उनके मन में चौधरी जी को देखने का मन हुआ, मतलब जब प्रेमघन चौधरी जी को देखने का मन हुआ, वो अपने साथियों और मित्रों के मंडली के साथ, मतलब जब शुगल जी को वो प्रेमघन से मिलने का मन हुआ, तो जो उनके जो साथी थे, जो उनके जो आज दोस्त रहते थे मंडली के साथ, उनके प्रेमघन के घर चले गए और उन्होंने 1.5 मील का सफ़र किया। मतलब अपने दोस्तों के साथ गए और वहाँ पर 1.5 मील का सफ़र किया। उन्होंने जो अपनी मंडली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब प्रेमघन जी से मिलने जा रहे थे, जो एक प्रसिद्ध लेखक थे, तो अपने दोस्तों के साथ 1.5 मील का उन्होंने 1.5 मील का सफ़र किया था। जब सफ़र करने के बाद जब चौधरी जी के वो घर पहुँचे, तो जब उनके घर गए चौधरी जी के, तो चौधरी जी का बरामदा जब उन्होंने देखा, तो वहाँ लताए से ढका हुआ एक बीच खंबे में जगह थी। वहाँ पर इंतज़ार करके बाद में चौधरी साहब जी की झलक दिखाई थी। लंबे समय से बाहर बिखरे हुए थे, खड़े रहने के बाद वहाँ से चले गए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब 1.5 मील का सफ़र किया, जब उनके घर पर गए, तो उन्होंने बरामदा देखा जो कि एक लताओं से ढका हुआ था। जो लताएँ नहीं होती बड़ी बड़ी, वो पेड़ों की कुछ होती हैं जो लताएँ, वो उनसे ढका हुआ था। फिर जब चौधरी जी एक बार फिर जब जो हमारे शुक्ल जी थे, जो हमारे लेखक थे, उन्होंने चौधरी जी की एक बार मतलब झलक देखी, जब प्रेमगंज जी थोड़ी सी मतलब 5-6 मिनट के लिए अपने बरामदे पर आए, और जो प्रेमगंज जी के थे जो प्रेमगंज जी के थे, उनके लंबे लंबे बाल थे, तो उन्होंने मतलब उनकी शक्ल नहीं देख पाए थे, बस ये देखे थे उनके कंधे तक लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। मतलब ज़्यादा शक्ल नहीं देख पाए, थोड़ी सी देख पाए थे कि चौधरी जी की झलक देख पाई थी। ये दिख रहा है आपको? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब चौधरी जी की झलक देख पाई थी उन्होंने, कि क्योंकि उनके जो लंबे बाल बिखरे हुए थे, ठीक है, तथा हाथ कंधे पर थे, मतलब हाथ हाथ को कंधे के सहारे खड़ा करके एकदम टेक लगा खड़े थे, और जो सिर के जो बाल थे वो कंधों तक बिखरे हुए थे। खड़े रहने के बाद वहाँ से कुछ समय चले गए। मतलब उन्होंने जो प्रेमगंज जी, जो इतने बड़े प्रसिद्ध लेखक पुराने कवि थे, वो जो हमारे जो शुक्ल जी थे, उन्होंने उतनी ही झलक देख पाई थी। अब दोस्तों बात कर ले थोड़ी प्रेमगन की विशेषताएं के बारे में। तो चौधरी जी के लंबे घने बाल थे, जैसे आपको मैंने ऊपर बता दिया, वो बाल कंधों तक बिखरे रहते थे। उनके रहन सहन तथा उनके व्यवहार उनके रहीसी को प्रकट करते थे। जिस हिसाब से रहते थे, जिस हिसाब से उनका खान पान था, वो उनके रहीसी को प्रकट करता था। वह अपने नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे, मतलब उनके साथ वे नहीं करते, उनको पैसे देते थे, उनका शोषण नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उनके लिए होली, बसंत पंचमी आदि त्यौहार खूब मनाते थे, तथा इस व्यवहार को खूब नाच गाना होता था। उनको कौन कौन से त्यौहार पसंद थे? होली, बसंत पंचमी, ये सब उनको त्यौहार खूब पसंद थे, और उन्हें खूब मतलब उसमें नाच गाना ये सब होता था। अब बात करते हैं दोस्तों लेखक के। हाँ, लेखक को हिंदी साहित्य के प्रति जो, अब दोस्तों हमने यहाँ तक बात करी कि प्रेमगंज जी के बारे में, प्रेमगंज जी के बारे में हमने यहाँ पर पूरी बात कर ली, उसकी विशेषता सब हमने कर ली। अब देखते हैं जो हमारे लेखक जी हैं, जो हमारे शुक्ल जी हैं, ये आ गया, जो हमारे शुक्ल जी है, उनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे बढ़ने लगा, चलिए उसको भी जान लेते हैं। मतलब वो हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव क्यों बढ़ने लगा। लेखक के पिता हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, जो उनको पता है, आपको पहले बता दिया कि जब स्टोरी शुरू करने से पहले, कि जो लेखक के जो परिवार थे, वो साहित्य मतलब ज़्यादा, वहाँ पर उनके जो पिता थे, वो ज़्यादा लेखक को पढ़ाया करते थे, ज़्यादा लेखक को मतलब ये सब जानकारी देते थे, कहानी सुनाते थे, रामचंद्रिका तथा रामचरितमानस। इसलिए लेखक का घर का माहौल काफ़ी साहित्य था। लेखक की बचपन में ही रुचि बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका सुनाया करते थे। जब जो लेखक के पिता थे, लेखक को बचपन में ही रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका सुनाया करते थे, क्योंकि हिंदी के बहुत बड़े ग्रंथ हैं, कहानी है, सबसे अच्छी कहानी एक अच्छी रामचरितमानस और रामचंद्रिका यह ग्रंथ हैं। तो मतलब ये जो हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव बढ़ने लगा। और लेखक पंडित केदारनाथ जी के यहाँ पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ते थे। मतलब जो उनकी जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पर जाके वो जो हमारे शुक्ल जी है, वो क्या करते थे, वहाँ पर अपनी वो पुस्तकें पढ़ते थे हिंदी साहित्य की। आपको दोस्तों समझ आ गया होगा लेखक को हिंदी साहित्य के प्रति कैसे झुकाव हुआ। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हमारा।
अब दोस्तों आता है लेखक की निसंदेह मंडली। आपसे निसंदेह शब्द का आपको प्रयोग अभी नहीं पता होगा, जब ये आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। जब लेखक हिंदी साहित्य के ज्ञाता हो गए और अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी सम्यक हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली हो गई। मतलब जब लेखक बड़े हो गए, जब लेखक मतलब हिंदी साहित्य के अच्छे से ज्ञाता हो गए, तो उन्होंने अपनी मंडली बना ली जिसमें हिंदी साहित्य के प्रति बातचीत करते थे। उस समय जो लेखक की आयु थी वो कितनी थी? 16 वर्ष थी। लेखक जिस स्थान में रहते थे वहाँ अधिकतर वकील अफसर की बस्तियाँ थी। और लेखक जिस स्थान में रहते थे वहाँ अधिकतर वकील लोग रहते थे, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे। लेखक की मंडली से बात हिंदी में हुआ करती थी, और लेखक जो मंडली से बात थी किस भाषा में हुआ करती थी? हिंदी में हुआ करती थी। लेकिन बस्ती के लोग उन्हें उर्दू भाषा बोलते थे। लेकिन जब जहाँ लेखक रहते थे वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोलते थे लोग? उर्दू भाषा के लोग रहते थे ज़्यादा। और लेखक कौन सी वो मतलब अपनी जो मंडली से बात करते थे वो कौन सी भाषा थी? वो दोस्तों हिंदी भाषा थी। तो उर्दू भाषा जब हिंदी भाषा बोलते तो उर्दू भाषा के जो लोग थे उन्हें थोड़ा अधिकतर समझ नहीं आता था कि लेखक क्या बात कर रहे हैं। उर्दू भाषा के बोलते थे, इसलिए लेखक जब अपनी मंडली से बातचीत करते थे और बातचीत करते करते जब निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे, मतलब जब बातचीत करते थे और उस समय निसंदेह मतलब निसंदेह शब्द कोई होगा जो लेखक बार बार हिंदी साहित्य का, तो जब बातचीत करते करते निसंदेह शब्द का लेखक बार बार प्रयोग करते थे, वहाँ के बस्ती लोग उन्हें निसंदेह मंडली से बुलाया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, जैसे आप अपने फ्रेंडों के साथ बात करते हो, आप उसमें ज़्यादा गेम की बात करते हो, तो आपके जो दूसरे जो आपके जो फ्रेंड है, जो आपके टीचर हैं, वो क्या बुलाएंगे? आज तुम ये बच्चे ज़्यादा अच्छा गेम खेलना चाहते हैं, ये जो 5 बच्चे इनको सब बहुत अच्छा तरीके से गेम खेलना आता है। तो जैसे आप 5-6 बच्चों एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आप 5-6 बच्चों आप स्पोर्ट्स की ज़्यादा बात करें तो आपको क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्समैन बोल देंगे, स्पोर्ट्स टीम बोल देंगे। तो जैसे ये जो जिस अपनी बातचीत में निसंदेह शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो इसलिए लेखक की मंडली का नाम निसंदेह मंडली हो गया था। अब आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि लेखक अपनी मंडली में बार बार निसंदेह मंडली का प्रयोग करते थे बातचीत के द्वारा। अब दोस्तों हमारा ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें देखेंगे लेखक की केदारनाथ जी से मुलाकात कैसे हुई। केदारनाथ जी दोस्तों मैंने ऊपर बता दी कि नाथ जी की एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर लेखक पुस्तकालय पढ़ते थे। लेखक एक बार किसी की बारात में गए थे, वहाँ घूमते घूमते उन्होंने पंडित केदारनाथ जी के घर में, जो लेखक थे एक बार किसी बारात में गए थे, वहाँ से जब बारात से निकले तो उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को घर से निकलते हुए देखा था। तो पंडित केदारनाथ जी थे वो अपने घर से निकल रहे थे, जब लेखक बारात से आ रहे थे, देखा। जब उन्हें पता चला कि यह मकान भारत तेंदु जी का है, तो शुक्ल जी बड़े प्रेम और उत्साह से उस मकान को देखने लगे, और यह स्थान देखकर केदारनाथ जी बहुत खुश हो गए, और तभी उनकी केदारनाथ जी से मुलाकात हुई। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जब शुक्ल जी थे, जो हमारे शुक्ल जी, तो उनके जो पिता हैं बचपन में कौन सी कहानी सुनाया करते थे? आपको पता है, भारत तेंदु और सत्यवादी हरिश्चंद्र के राजा की कहानी सुनाया करते थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाया करते थे। और जब लेखक जो बारात से आ रहे थे और जब उन्होंने केदारनाथ सिंह को देखा, और केदारनाथ सिंह जब अपने घर से निकले, और जब लेखक को पता चला जिस केदारनाथ सिंह जो उनका घर है, जिस घर से वो निकले हैं, वो भारत तेंदु जी का था, तो लेखक को बड़ी वो हो गई कि यार इसके बारे में मेरे पिताजी का, इस घर के जो राजे थे उसके बारे में मेरी कहानी सुनाया करते थे। तो वो लेखक उस घर को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और प्रेम उत्साह से उस मकान को देखने लगे। और यह देखकर जो केदारनाथ जी देख रहे हैं कि लेखक बड़े अच्छे से उस मकान को देख रहे हैं, तो जो केदारनाथ जी थे वो लेखक के पास गए और कह रहे तुम इतना मकान को क्यों देख रहे हो? क्योंकि लेखक कहते हैं फिर हमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक अत्यंत प्रिय थे। इसी कारण जो केदारनाथ जी थे वो खुश हो गए और दोनों की मुलाकात हो गई। और केदारनाथ जी के पुस्तकालय में जाकर जो हमारे शुक्ल जी थे वो पुस्तकें पढ़ते थे, तभी उनकी हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव हो गई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर 70116760 पर कॉल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।